नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य रेलवे के चैनल के ऊपर। आप सभी रेलवे की भर्ती का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे और आईटीआई वाले विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी हमने आईटीआई करी है और हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही। तो रेलवे वालों ने आप सभी की उस बात को सुन लिया है दोस्तों, और आप सभी के सामने रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। और इसका क्या एग्जाम प्रोसेस रहेगा, कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा, कितने कितने सब्जेक्ट आएंगे, क्या ड्यूरेशन रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और लक्ष्य रेलवे चैनल आप सभी के लिए किस प्रकार मदद करेगा, सारी जानकारी को लेकर के मैं राहुल वैष्णव आप सभी के बीच में हाजिर हूं साथियों। चलिएगा, सबसे पहले अगर आपने लक्ष्य रेलवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन, क्योंकि रेलवे के लिए लक्ष्य का चैनल आपका चैनल है दोस्तों। बिल्कुल, सबसे पहले रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती की बात करें तो पदों की संख्या ये बच्चों 9144। जी हाँ, 9144 पद। और दोस्तों मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा पद है दोस्तों, और अपने को सिलेक्शन के लिए एक पद चाहिए। तो 9144 पदों पर रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आई है दोस्तों। योग्यता की बात करें तो योग्यता की बातें करें तो आपने आईटीआई कर रखी हो, चाहे वो किसी से भी कर रखी हो, लेकिन आईटीआई आपने कर रखी हो। और अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी है तो आपकी 12th के अंदर पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप सभी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल क्लियर है सभी का। आवेदन कब से स्टार्ट होंगे गुरुजी? तो आवेदन बच्चों आप सभी के 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में भरे जाएंगे। देरी मत करना कि बाद में साइट नहीं चलती बच्चों ये। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी 9 मार्च से तो लगभग 15 मार्च तक आप सभी फॉर्म 15 से 20 मार्च के बीच में आप फॉर्म फिल कर दे। बाद में साइट नहीं चले तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं हो, और तैयारी आज से ही चालू कर दे कि जल्द इसकी एग्जाम डेट भी आपके बीच में अनाउंस हो जाएगी। तो बिल्कुल आ चुकी है आईटीआई 12th पीसीएम 9144 पद, और 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। तो गुरुजी ये तो क्लियर हो गया। अब हमको तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए आप सभी के सामने पहले गुरुजी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सभी को दोस्तों 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी होगा, पहले स्टेज में आपका सीबीटी होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। जब सीबीटी को आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद होगा सीबीटी सेकंड बच्चों, सेकंड स्टेज होगा। और सेकंड स्टेज के भी 2 पार्ट होंगे, आगे बताऊंगा मैं इसको। ए वाला पार्ट और एक होगा बच्चों बी वाला पार्ट। ए वाला पार्ट और होगा बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट जो होगा इसमें आपका ट्रेड होगा कि किससे आपने आईटीआई करा है, जो भी आपका ट्रेड है उससे संबंधित आपको जानकारी। तो बी वाला पार्ट आपका ट्रेड संबंधी जानकारी के लिए होगा। और फिर आपका तीसरी स्टेप होगी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी रेलवे एलपी टेक्नीशियन के अंदर कंप्लीट आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये हो गया एग्जाम प्रोसेस। अब गुरुजी फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं आप सभी के सामने, तो फर्स्ट स्टेज की बात करें जिनको सीबीटी, क्योंकि सबसे पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, फिर सीबीटी 2 में आप बैठेंगे। तो जब सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो आप सभी वही सब्जेक्ट है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है, वही सब्जेक्ट जो आप पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स, और बच्चों मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स में पूरी आएगी, पूरी अर्थमेटिक और एडवांस का भी बहुत सारा पार्ट है। एलिमेंट्री एलजेब्रा ज्योमेट्री वाला पूरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआईएस है, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। एडवांस का पार्ट भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बेसिक एडवांस आता, ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता। तो मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, उसका साइंस, बिल्कुल साइंस को मैं तैयार कराऊंगा बच्चों, आप चिंता नहीं करें। पूरी फिजिक्स आएगी, क्योंकि जो स्ट्रीम में साइंस में थोड़ा की है तो पूरी फिजिक्स आएगी, पूरी केमिस्ट्री आएगी, पूरा बायोलॉजी वाला पार्ट आएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो साइंस पूरी पढ़नी पड़ेगी। और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए इलस्ट्रेंट की किताब लियो और पढ़ना चालू कर दो। करंट अफेयर्स, ये आपको मिला करके टोटल मिला करके इन चारों से मिला करके टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन, और मिनट होंगे 60 मिनट में आपको 75 प्रश्न करने हैं। ये फिक्स नहीं कि किस किस के कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैथ के आएंगे, उसके फिर साइंस के आएंगे, हो सकता है इन दोनों के बराबर आ जाए, फिर रीजनिंग के आएंगे, और फिर जीए और करंट अफेयर्स के आएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये बात होगी गुरुजी। यहां पर ये सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी बच्चों 1/3 की। जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यही चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बच्चों, और ये चारों सब्जेक्ट आप पढ़ भी रहे होंगे। जब सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे आप, तो आपका होगा सीबीटी 2। सीबीटी 2 की बात करें बच्चों तो सीबीटी 2 का 2 पार्ट में होगा, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए सेम टू सेम सीबीटी 1 जैसा है, मतलब अगर आप सीबीटी 1 की अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सीबीटी 2 भी क्लियर हो जाएगा बच्चों।
बच्चों, तो आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, सीबीटी 1 के साथ ही सीबीटी 2 को भी क्लियर करना है। और सीबीटी 2 के अंदर जब पार्ट ए की बात करूं तो वही चारों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीए और करंट अफेयर्स, ये टोटल मिला के प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 100 और मिनट मिलेंगे आपको 90। वहां पर प्रश्न कितने थे बताओ, 75 थे, मिनट मिल रहे थे 60। जब इसको क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट नंबर ए, इसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो मान के चलिए 25 क्वेश्चन का हो सकता है टारगेट हो ये, 25 चौक 100 और मिनट मिलेंगे आपको 90 मिनट, वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। जब पार्ट ए होगा तो उसके बाद होगा पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर आपका जो आपका रिलेवेंट ट्रेड है उससे संबंधित होंगे 75 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको मिलेंगे मिनट 60 मिनट। तो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करोगे, सेकंड स्टेज में पहुंचोगे, 2 पार्ट में पेपर, पहला पार्ट जो सीबीटी 1 जैसा ही होगा और सीबीटी 2 ट्रेड टेस्ट होगा, और इस ट्रेड टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे 75 मिनट, कितने मिलेंगे 60 मिनट, और उसके आधार पर फिर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी बच्चों, नेगेटिव मार्किंग याद रखना 1/3। जब आप यहां पर भी क्वालिफाई हो जाते तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी को बताओ क्या दे दी जाएगी, रेलवे के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और आप सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं रेलवे के अंदर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना, तो लक्ष्य रेलवे का जो चैनल है बच्चों, इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि हम एकदम रेलवे को कंसंट्रेट करते हुए आपके लिए चैनल बनाया गया है। पूरी जान लगा देंगे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब मैं राहुल वैष्णव आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप में से कोई भी बच्चा एलपी की तैयारी कर रहा है या रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।